रेडी स्टार्ट। संदर्भ के आदेश से उभरने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि स्वर्गीय मटरू की विधवा राम दुलारी ने 21 जनवरी 2016 को मौजा में स्थित गाटा संख्या 535 के 0.430 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था। स्टॉप। याचिकाकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद उसे पता चला कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले ही विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के तहत अधिसूचना 1 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था। स्टॉप। इसके बाद 27 नवंबर 2015 को अधिनियम 1956 की धारा 3D के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। स्टॉप। पुरस्कार की घोषणा 25 दिसंबर 2015 को भी की गई थी। स्टॉप। याचिकाकर्ता द्वारा 21 जनवरी 2016 को बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि खरीदी गई थी, अधिनियम 1956 की धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 25 दिसंबर 2015 को पुरस्कार पारित करने के बाद याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उन्होंने मामला उठाया। स्टॉप। उत्तरदाताओं का पक्ष यह था कि अधिनियम 1956 की धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी होने पर भूमि केंद्र सरकार में निहित हो गई है, उसके बाद कोई भी बिक्री लेन देन शून्य है और विक्रेता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। स्टॉप। पैरा। याचिकाकर्ता ने विक्रेता को रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में शामिल किया था, जिसकी मृत्यु उसके लंबित रहने के दौरान हुई थी और उसके बाद उसके कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित किया गया था। स्टॉप। पैरा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि भले ही विक्रेता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को शून्य माना जाता है, लेकिन फिर भी उसे विक्रेता के हक के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके नाम पर जमीन है। स्टॉप। अधिनियम 1956 की धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले दर्ज किया गया था। स्टॉप। स्थिति विषम है क्योंकि 1956 के अधिनियम की धारा 3D के प्रावधान है कि इसके तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर भूमि बिना किसी आकलन या मुआवजे के भुगतान के सभी भारों से मुक्त केंद्र सरकार में निहित होगी। स्टॉप। मामले में याचिकाकर्ता के विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है। स्टॉप। ऐसे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। उन्होंने सुरेंद्र नाथ सिंह यादव बनाम मामले में इस कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है। स्टॉप। यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2, जिसमें यह माना गया है कि बाद के खरीदार को भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि वह अधिग्रहित
भूमि के मुआवजे का दावा कर सकता है।